बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये एक बड़ा अच्छा सा भजन है। ये उस समय का भजन है जिस जानकी, राम और भैया लखन वनवास को जा रहे थे। तो एक नगर के किनारे से जब निकले वो, तो वहाँ एक गर्मी का महीना था। तो एक पेड़ की छाया कुएं के पाल पर बैठ गए, कुछ देर ठहरे। इधर सखियाँ जल भरने को आई। उन्होंने देखा वो इतने सुंदर राजकुमार, इतनी सुंदर एक सुकुमारी सी नारी है। तो जाके कहने लगी, सखी पूछते हैं इन्हें, इतनी सुंदर जोड़ी है, इनमें इनके कौन से पति हैं, कौन से देवर हैं। ये उनके मन में लालसा लेकर के और सीता मैया के पास आई। जब उनके रूप को निहारा तो इनकी तो गागर कुएं में ही छूट गई, इन्हें कुछ होश नहीं रहा। भगवान के ऐसे प्रेम में ठग गई और सीता मैया से कहती है, ये सखी ये बताओ, इतने सुंदर राजकुमार और ये क्यों वन को जाते हैं? तुम वन की यात्रा क्यों कर रहे हो? क्या कारण इसका? किसने तुम्हें भेजा है? वन की डगर कितनी कठिन है। तो जानकी जी सक्षा के कहती हैं, क्या बताऊं? कि नहीं सखी, मुझे बस इतना बता दो, इनमें कौन से तुम्हारे पति, कौन से देवर हैं, ये क्या तुम्हारे रिश्ते में लगते हैं? तो सीता मैया हंस के कहती है, सुनो सखी, सक्षा के कहती है, ये छोड़ी अवध सी नगरिया, मान के पिता का कहना मान के। छोड़ी अवध सी नगरिया, मान के पिता का कहना मान के। रास्ता चलते बटोही रमोइलई, कुआ भरे पनिहारी। रास्ता चलते बटोही मोही, कुआ भरे पनिहारी रे भरना। छोड़ी दई गगरिया, मान के पिता का कहना मान के। अरे तभी सखी यूं उठ बोली, हमें बता दो प्यारी। तब सखियाँ कुछ यूं उठ बोली, हमें बताओ प्यारी। इनमें कौन से हैं देवर और कौन से सवरिया। मान के पिता का कहना मान के। छोड़ी अवध सी नगरी, मान के पिता का कहना मान के। अरे तब घूंघट की ओट जाने की, हंस मुस्का के बोली। कर घूंघट की ओट जाने की, तब हंसियों कर घूंघट की ओट जाने की। धीमे से तब बोली, मेरे गोरे गोरे देवर देखो, सामले समली। मान के पिता का कहना मान के। मेरे सामले समरिया, मान के पिता का कहना मान के। छोड़ी अवधपुर नगरिया, मान के पिता का कहना मान के। जय श्री राम, राधे राधे। और ये एक छोटा सा भजन है, आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना।